हाँ जी भाई मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ द मंजिल भारत। तो जेकेपीएसआई जेकेपी कांस्टेबल वाले लगे हो, तैयारी कर रहे हो जबरदस्त तरीके से, और साथ साथ में आप अगर आप तैयारी कर ही रहे हो तो एक एमसीक्यू सेशन भी हो जाए, है ना। जेकेपी कांस्टेबल के हिस्ट्री सीरीज में डालूंगा, लेकिन ये सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जेकेएसएसबी का लेवल किस तरीके से बढ़ा है, और ऑलरेडी जो आप टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो उसमें और चीजें क्या ऐड करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन के साथ। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं जेकेएसएसबी ने पूछे थे, उन्हीं क्वेश्चंस का ये बेहतरीन एक वीडियो रहने वाला है। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है? द फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर ऑफ द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर इज। मेरे दोस्तों, ये जवाब मुझे आपसे चाहिए कमेंट सेक्शन में। इसका जवाब आप देंगे, और इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि न्यूज़पेपर से काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्या? न्यूज़पेपर से काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप न्यूज़पेपर मिस नहीं करेंगे। नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर पूछे जा रहे हैं। इस बार शायद स्पेशलाइजेशन में क्वेश्चन आया था, कि उससे पहले वाले में आया था कि बताइए कि फर्स्ट जो आपका इंग्लिश न्यूज़पेपर या आपका डेली न्यूज़पेपर कौन सा था इंडिया का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सिंपल सी बात है, या तो तरुण गोयल या तो बच्चा आपकी ल्यूसेंट की जीके के बुक, जनरल नॉलेज की बुक, उसको उठा लीजिएगा। और उसमें से मैंने आपको बोला है कि टॉपिक है, लास्ट में लिखा हुआ टाइटल में टॉपिक होगा जनरल नॉलेज। वहां पे आपको फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन आपका इंडिया, और उसके अलावा आपको ये भी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, चलो मैं आगे। तो ये कमेंट सेक्शन में फटाफट जल्दी जल्दी बताएं कमेंट सेक्शन में। अब बोल रहे किशन गंगा रिवर इज एन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो बच्चा इसका आंसर आपको नहीं पता होगा तो फिर बहुत मार पड़ेगी। इसका आंसर है बच्चा झेलम। राइट, किशन गंगा आपकी गुरेज वैली से क्या होती है? राइज करती है। राइट, किशन गंगा के ऊपर आपका मेरे दोस्तों डैम भी है 390 मेगावाट का, उसका नाम है बच्चा किशन गंगा डैम। क्या नाम है उसका? किशन गंगा डैम नाम है। और मेरे दोस्तों किशन गंगा जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी? आपकी झेलम की, याद रहेगा। और किशन गंगा के रिवर पे ही जो आपका इंडिया की तरफ डैम बना है, इट बिकेम डिस्प्यूटेड, इट वाज डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडियन पाकिस्तान, बट आप इंडिया के बच्चा उस पर क्या आया है, इसका रिजल्ट आया, तो किशन गंगा डैम जो है वो ऑपरेशनल है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चल रहा हूं। बोला है कि बताइए व्हाट डू यू मीन बाय इकोसॉक, या इकोसॉक स्टैंड फॉर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसका जो दूसरा आंसर आना चाहिए बच्चा। अब हमें पता है दुनिया की सबसे लार्जेस्ट, सबसे पावरफुल जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है यूनाइटेड नेशंस। राइट, ये तो कभी नहीं भूलना चाहिए ना। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहां है, ये याद करके रखना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस के टोटल मेंबर्स कितने हैं, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और यूनाइटेड नेशंस के पास बच्चा वीटो पावर किसके पास है, ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, ये पता होना चाहिए। व्हाट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये पता होना चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है, हेड ऑफिस है, वो कहां पे? हेग, नीदरलैंड। राइट बच्चा, यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है। क्या है? 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है। उनमें से आपको 2 में ये बता चुका हूं, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एक मैंने आपको बताया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, एक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बचा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। क्या? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली बचा, ये याद रहेगा। एक मिनट मैं गड़बड़ ना कर जाऊं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी देर वेट कीजिए बच्चा, थोड़ी देर वेट कीजिएगा तो जिंदगी आपकी सफल, मेरी भी सफल। बेसिकली बिल्कुल आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली भी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी है, ये अलग बिल्कुल सही। उसके बाद यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल भी है, मेरी बात आपको क्लियर होगी। उसके बाद बच्चा आपका क्या आता है? इको, क्या बच्चा? सॉक, इकोसॉक क्या हो गया? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, याद रहेगा। और यूएन सेक्रेटरीट भी है बच्चा। क्या है? यूएन सेक्रेटरीट भी है। तो आपकी 5 जो हैं कौन कौन सी बताई? 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो हो गया ना 6 बचा आपका। 1
2 3 4 5 और मेरे दोस्तों आपका क्या रह गया, हो गया ट्रस्टीशिप काउंसिल, यस इकोसॉक। तो दीज आर मेरे दोस्तों आपका क्या है 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स, उनमें से आपका इकोसॉक है। तो इन्होंने क्या पूछा था, इकोसॉक की आपकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। लेकिन यह क्वेश्चन मुझे बहुत बेहतरीन लगा, बहुत डीप क्वेश्चन है। बड़ी बार मैंने भी जितना भी J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आज तक जितना पढ़ाया है उसमें मैंने एप्रोप्रिएशन बिल की बात नहीं करी, लेकिन अब मैं जो समझ आ चुका है मुझे कि कितना डिटेल में इसको जाना है, तो एक जबरदस्त वीडियो जो है आपको बना के दूंगा। तो बोला है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंगली एप्रोप्रिएशन जो बिल है, एप्रोप्रिएशन जो बिल है या एप्रोप्रिएशन ऑफ बिल है, वो कौन सा सेक्शन है जो इस बिल के साथ डील करता है, तो दैट इज सेक्शन 43 बचा। ये याद करना पड़ेगा। मैंने आपको सिर्फ बजट के बारे में बताया था, है ना, और मैंने आपको अगर ज्यादातर तो सिर्फ 15 से 16 सेक्शंस बोले थे याद करने के लिए J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के, लेकिन अब जो है ये बहुत डीप में है, तो इसके लिए डोंट वरी, मैं लेके आऊंगा वीडियो, ठीक है। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड। बच्चा देखो इनमें से देखोगे तो रशिया नंबर 1 पे है, ठीक है, रशिया ऐसे वर्ल्ड में 5th नंबर पे आती है। इंडिया जो है बच्चा वो आपके 10th नंबर पे आती है। तो इसमें जो एप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज व्हाट योर रशिया, ठीक है। अब बोला कौन से माउंटेन पीक को निकनेम दिया है बच्चा आपकी किलर पीक, तो ये आंसर आपका बच्चा क्या है, नंगा पर्वत। अगर आपको पता होना चाहिए नंगा पर्वत जो है ये आपका गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, आपका गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन में पाया जाता है, राइट। और इट इज इन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यही जगह है जो आपकी क्या होती है मेरे दोस्तों, स्टार्ट होती है जहां से हिमालय स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी बोलेंगे पाकिस्तान ऑक्युपाइड लद्दाख, एप्रोप्रिएट ज्यादा ये बनता है आप, ठीक है। चलिए आगे। अब बच्चे देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन लग कितना लंबा रहा है, लेकिन ये एलिमिनेशन मेथड से आराम से निकल जाता है। बात हो रही है ज़ैद क्रॉप्स की। आपको पता है कि भाई जब हम जेकेएसएस में पढ़ते तो क्रॉप्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बच्चा क्रॉपिंग सीजन आपको पता होना चाहिए। एक है आपका खरीफ क्रॉप, इसको याद कर लेना, एक है बच्चा आपका राबी क्रॉप, एक है बच्चा आपका ज़ैद क्रॉप्स, राइट। तो आपको यह पता होना चाहिए खरीफ क्रॉप क्या है, खरीफ क्रॉप क्या है, वो क्रॉप्स जिनको रेनफॉल और आपका टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, हाई रेनफॉल हाई टेम्परेचर को खरीफ क्रॉप बोलते हैं। एक एग्जांपल इसमें बचा क्या, आपकी पैडी, राइट, एक एग्जांपल इसमें आपकी पैडी है, राइट। और वहीं पे राबी क्रॉप्स कौन है, ये क्रॉप ज्यादातर आपके विंटर सीजन में बेहतरीन डेवलप होती हैं। उसमें से एक नाम है बच्चा आपका क्या, वीट, सॉरी क्या नाम है आपका, वीट। मेज जो है वो खरीफ क्रॉप है, मेज जो है वो खरीफ क्रॉप है, याद रखें। ज़ैद क्रॉप्स कौन से बचे हैं, बिल्कुल सही लिखा है कि ज़ैद क्रॉप्स आर ग्रोन इन बिटवीन व्हाट योर मार्च टू जुलाई, बिल्कुल। और इन क्रॉप्स को ज्यादातर क्या चाहिए होता है, वार्मर सीजन चाहिए होता है, और इनको बच्चा आपका इरिगेटेड रीजन्स में ज्यादा लगाया जाता है। तो आपके कुकुम्बर हो गए, जैसे आपके बच्चा वेजिटेबल्स हो गए, वाटरमेलन हो गए, ये आपके ज़ैद क्रॉप्स में आते हैं बच्चा, याद रहेगा। तो ये दूसरा ऑप्शन भी इसका 100% करेक्ट है। तीसरा क्या बोला, मेज इज ए ज़ैद क्रॉप। अगर आप देखो तो मतलब थर्ड स्टेटमेंट गलत है। अगर कोई बच्चे को इतना डिटेल में अगर नहीं पता होता, लेकिन उसने क्रॉप में राबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप और ज़ैद क्रॉप के बारे में पढ़ा होता, उसको पता होता कि मेज जो ज़ैद क्रॉप नहीं है, तो आप एलिमिनेशन मेथड से निकाल सकते थे। जहां पे 3 है उसको गलत कर दो, लिखा है ना करेक्ट कौन सा है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ऑप्शन कौन सा बचा, सी। तो कभी कभी कोई क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत आसान हो जाते हैं बच्चा आपका याद करने के लिए, किससे, अगर आप ध्यान से एलिमिनेशन मेथड देख लो तो। बड़ा लगता है, टफ लगता है, लेकिन आसान है, ठीक है बच्चा। आइसो हाइट्स, बच्चा देखो देयर आर सम इमेजिनरी लाइंस, राइट, इमेजिनरी लाइंस। तो ये मुझे थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस जो है ये टॉपिक लगा, क्योंकि ये देखिए ये जो इमेजिनरी लाइंस वगैरह जो हम ज्यादा पढ़ते हैं ये आपके डिटेल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, राइट। तो मुझे पता नहीं इन्होंने इसमें क्यों डाला है, लेकिन फिर भी आप एक काम करिएगा, बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस हैं। जैसे तो मैं आपको कुछ लाइंस बोल देता हूं, आप याद कर लीजिए। आइसो बार्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका बचा आइसो आपका बार्स हो गया, आइसो आपका उसके बाद ले लो, एक तो हाइट्स आपके अभी आगे, उसके बाद आइसो हेल्स आगे। इसको याद कर लेना बच्चा, ये जरूरी है, ये क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं बच्चा, ठीक है। कि आइसो बार, इसमें बच्चा आपका प्रेशर की बात आती है, ठीक, इसको चेक कीजिएगा आप जरूर, ठीक है। आइसो हेल याद कर लीजिएगा, आइसो हाइट्स याद कर लीजिएगा,
ठीक है। आइसोक्लाइन थोड़ा सा देख लीजिए, जरूरी है बच्चा, आपको पता होना चाहिए। आइसोहेलाइन देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन चीजों को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, आपका ठीक हो जाएगा, दिक्कत कुछ नहीं आएगा। आइसोथर्म देख लीजिएगा, आइसोथर्म इट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। तो बच्चे देखो ये आइसो क्या है, दीज आर दी इमेजिनरी लाइंस। सपोज करो मैं आइसोथर्म बोल रहा हूं, थर्म मतलब टेम्परेचर, राइट। तो मैंने क्या किया, 1 2 3 4, मैं बोल रहा हूं इसका टेम्परेचर भी 25, इसका भी 25, इसका भी 25, इसका भी 25। तो नाउ व्हाट इज आइसोथर्म? आइसोथर्म इज द लाइन कनेक्टिंग प्लेसेस, क्या? इट इज द लाइन कनेक्टिंग प्लेसेस और ज्वाइनिंग द प्लेसेस हैविंग इक्वल टेम्परेचर। तो आइसोथर्म क्या है? और ये लाइन जो है इमेजिनरी लाइन है, ये क्या है आपकी इमेजिनरी लाइन है। तो इमेजिनरी लाइंस ऑन आवर अर्थ है ना, कनेक्टिंग दोज पॉइंट्स और प्लेसेस हैविंग इक्वल टेम्परेचर, जिनका इक्वल तापमान होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोथर्म बोलते हैं। और आइसोबार क्या बोलेंगे बच्चा? इन्हीं का अगर बराबर एयर प्रेशर होता, मतलब यहां पे भी एयर दबाव एक जैसा होता है, यहां पे भी एक जैसा, यहां पे भी एक जैसा, यहां पे एक जैसा, तो उसे हम क्या बोलते थे? आइसोबार्स बोल देते बच्चा, ये याद करिएगा, जरूरी है, ठीक। अब बोला बताइए विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन पुल फैक्टर। तो बच्चा देखो ये जो है ना आपका, ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो डेमोग्राफी है। क्या है आपका? डेमोग्राफी, है ना। आपका बड़ा जीकेएसएसबी इसमें से क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। डेमोग्राफी में यहां पे एक तो आपने पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। आप बोलेंगे तो मैं आपको टॉपिक करवा दूंगा, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बोल दीजिएगा तो मैं पॉपुलेशन टॉपिक करवा दूंगा, ठीक है। डेमोग्राफी मैं आपको बढ़िया तरीके से करा दूंगा। उसमें एक टॉपिक है बच्चा माइग्रेशन, कि लोग माइग्रेट क्यों करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, राइट। और माइग्रेशन होने का कारण क्या है बच्चा? देखो जैसे आपका एक गांव है पुंछ, मैं ले रहा हूं पुंछ, और बच्चा सिटी है दिल्ली। तो मुझे एक बात बताओ, अगर यहां से यूथ जो है वो माइग्रेट करके बच्चा यहां पे आएगा तो कोई ना कोई तो कारण होगा, ठीक है। लड़की बाजी मत बोलना ना, ठीक है। अगर मैं आपको जेन्युइन कारण बताऊं तो वो क्या है बच्चा? अपॉर्चुनिटीज आर बिगर, अपॉर्चुनिटीज आर बिगर, राइट। यहां पे आपको ज्यादा एजुकेशन फैसिलिटी भी बेहतरीन मिलेगी, इंप्लॉयमेंट जो है आपको यहां पे ज्यादा मिलेगा इन कंपैरिजन टू पुंछ, राइट। यहां पे हेल्थ फैसिलिटी भी बढ़िया होगी। मेरी बात आपको समझ रहे हो? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये दिल्ली क्या करता है बच्चा? दिल्ली यूथ को पुल करता है, तो दिल्ली बिकम्स द पुल फैक्टर फॉर दैट यूथ जो बेहतरीन एजुकेशन के तलाश में, जो बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी के तलाश में, जो बेहतरीन बच्चा आपके रोजगार एम्प्लॉयमेंट के तलाश में। और वहीं पे पुंछ क्या बन जाएगा? इसका बच्चा पुश फैक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पुश फैक्टर, जो इसको यहां से धक्का मारेगा कि निकल, अगर तुझे अपनी जिंदगी संवारनी है तो यहां से निकल। लेकिन बच्चा एक और कारण हो सकता है माइग्रेशन का, फ्रॉम पुंछ टू दिल्ली और समवेयर एल्स। अगर बच्चा कम्युनल वायलेंस हो जाए, क्या होता है? क्या हो जाए? कम्युनल वायलेंस हो जाए या राइट्स हो जाए। जैसे अगर अभी आप सबको पता है कि भैया मणिपुर में क्या हुआ कुकीज और मैथीज के बीच में, जिसकी वजह से लार्ज नंबर पे कुकीज और मैथीज जो है वो अपना घर छोड़ के वहां चले गए जहां पे उनको लगा कि उनकी जिंदगी क्या है बच्चा आपकी सेफ रहने वाली है, ठीक है। तो बोल रहे कि बताइए इनमें से कौन सा ऐसा पुल फैक्टर नहीं है जो यूथ को अपनी तरफ या लोगों को अपनी तरफ खींचता है? इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर नहीं है जो यूथ को अपनी तरफ खींचेगा? तो बच्चा याद रखिएगा, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी 100% बच्चा ये करेक्ट है, ये खींचेगा। तो ये तो ऑप्शन में नहीं आएगा। पॉलिटिकल ऑपरेशन बच्चा ये भी 100% करेक्ट है बच्चा। हाई लिविंग स्टैंडर्ड बच्चा याद रखिएगा, ये नहीं खींचेगा आपका। हायर इनकम बच्चा, ज्यादा पैसे मिलेंगे जाएंगे, ज्यादा अच्छी जॉब मिलेगी जाएंगे, राइट। पॉलिटिकल ऑपरेशन मतलब हो गया कि आप पे जुल्म किए जा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में बच्चा कितनी बार ये हुआ है कि भाई वहां पे क्या हुआ जी, बॉम्ब फाड़ दिया गया, या वहां पे भाई ऑपरेशन हुआ, या वहां पे कुछ भी क्या कहते हैं माइनॉरिटीज के साथ हुआ, तो पॉलिटिकल ऑपरेशन है, तो उससे वजह से आप भागते हो। तो याद रखिएगा आपका ये जो है हायर लिविंग स्टैंडर्ड, इसकी जरूरत नहीं है, ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका बच्चा? कि ये फैक्टर नहीं होने वाला है। समझ गए मेरी बात? अब बोला बिहार की लार्जेस्ट लेक कौन सी है बच्चा? कन्वर ताल लेक है, जो क्यों याद रखनी चाहिए? बिकॉज इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सबो लेक। किसकी एग्जांपल है बच्चा? आपकी ऑक्सबो लेक की। याद रखिएगा ऑक्सबो लेक आपको सिर्फ एक नहीं है, ऑक्सबो लेक आपको कहीं मिलेगी बच्चा इंडिया में, ठीक है। और ऑक्सबो लेक बनाने का किसका काम है बच्चा? आपका रिवर्स का काम है, ठीक है। बोला बताइए आपका मकारा विलाकू
क्या मकारा विलाकू फेस्टिवल त्योहार ये कहां बनाया जाता है बच्चा? तो ये केरला में बनाया जाता है। अब इससे आपका बच्चा आपको आर्ट, कल्चर, ये आपको बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। कल्चर में स्पेशली आपको डांस फॉर्म्स, ठीक है, और बच्चा आपको फोक सॉन्ग जो है ये बहुत जरूरी है आपको बच्चा आर्ट में और कल्चर में ये पढ़ने का, आर्ट एंड कल्चर में, ठीक है। डोंट वरी, मैं एक फेस्टिवल की बेहतरीन जो है वीडियो जो है आकिब सर के द्वारा लेके आऊंगा और आपको बेहतरीन तरीके से फेस्टिवल और फोक डांस बताएंगे, ठीक है। पॉपीर करके एक फोक डांस है बच्चा, याद रखिएगा। ये कहां होता है? एक ट्राइब है बहुत फेमस अरुणाचल प्रदेश की, शायद गाओस ट्राइब्स है। क्या है? आपकी गाओस ट्राइब है, वो परफॉर्म करती है इसको, ठीक है। ट्राइबल लोग करते हैं। डन। आगे चल रहा हूं। बोला कि बताइए which constitutional amendment added the fundamental duties to the Indian Constitution। बच्चा बोला कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने फंडामेंटल ड्यूटी को भारतीय संविधान में ऐड किया था? तो बता सकते हैं, बता सकते हैं, तो वो कौन सा है बच्चा? इसको तो आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि फंडामेंटल ड्यूटीज याद करनी ही करनी है। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज, इसको आप लोग मिस नहीं कर सकते हो बच्चा, इसको मिस नहीं कर सकते। कौन कौन सी अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट यहां पे हुई, कौन कौन सी अमेंडमेंट बदलाव यहां पे हुए, कौन से यहां हुए, तीनों में आपको पता होना चाहिए। अब देखो बच्चा बोला इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। बच्चा इस कानून के तहत इंडिया को आजादी मिली थी, साथ में इंडिया का बंटवारा भी हुआ था। आजादी तो मिली लेकिन साथ में इंडिया का बंटवारा भी हुआ था बच्चा। तो मेरे दोस्तों बोल रहे बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो इस कानून का हिस्सा नहीं थी और कौन सी स्टेटमेंट नीचे दी गई है जो गलत है, जो इसका हिस्सा नहीं थी। तो पहले बच्चा बोला इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को किसने पास किया? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने किया 1947 में। बच्चा बिल्कुल सही है। बोला एक्ट ने क्या बनाया, एस्टैब्लिश किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। बच्चा ये गलत है। बच्चा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी यह हम सबको पता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी बच्चा? जिसने क्या किया था? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। किसने बनाया था? भारतीय संविधान बनाया था। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो भारतीय संविधान कब से बनाना स्टार्ट हो गई थी बच्चा? आपका 1946 से। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को किसके तहत बनाया गया था? कैबिनेट मिशन प्लान। और कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था बच्चा? आपका कैबिनेट मिशन प्लान आया था आपका 1946 में। तो ये तो 1947 में, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। आगे बच्चा क्या लिखा हुआ है कि भाई द एक्ट अबॉलिश द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, बिल्कुल ये एम्परर ऑफ इंडिया खत्म कर दिया था। और बच्चा इट प्रोवाइडेड फॉर पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू टू सेपरेट इंडिपेंडेंट डोमिनियंस, इंडियन पाकिस्तान। बिल्कुल सही। तो गलत कौन सा है? गलत है ये गलत है। याद रहेगा, याद रहेगा बच्चा। चल रहा हूं आगे। बोला विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट। सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी क्या है बच्चा? आर्टिकल 352 भारतीय संविधान का इसको डिस्क्राइब करता है। बच्चा तीनों इमरजेंसी आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। इमरजेंसी कितने तरीके की है? 3 तरीके की है। इमरजेंसी कितने तरीके के? 1, 2, 3 तरीके की। एक इमरजेंसी है बच्चा आपकी नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। एक है आपकी बच्चा स्टेट इमरजेंसी। क्या है? स्टेट इमरजेंसी, जिसको प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं या प्रेसिडेंट रूल। थोड़ा सा मेरा एक्सेंट कभी कभी बहुत स्ट्रांग करने की कोशिश करता हूं मैं। और एक है बच्चा आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। एक क्या है आपका? फाइनेंशियल इमरजेंसी। बच्चा नेशनल इमरजेंसी के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 352। क्या है आपका? आर्टिकल 352। स्टेट इमरजेंसी के लिए आर्टिकल कौन सा है बच्चा? आर्टिकल 356, ठीक है, 356। और फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए आर्टिकल कौन सा है? 360। बच्चा ये क्या है इमरजेंसी? खतरा। जब देश को किसी और देश से खतरा हो, हमले का। पाकिस्तान हमें पता है, पाकिस्तान हम पे अटैक कर चुका है, चाइना हम पे अटैक कर चुका है। तो उस वक्त प्रेसिडेंट क्या करता है बच्चा? आपका घोषित कर देता है कि देश में क्या लग चुकी है? नेशनल इमरजेंसी लगे, आपदा आ चुकी है, नुकसान होने वाला है। तो इसलिए उस वक्त नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तो बच्चा उस वक्त क्या होता है? बहुत सारी चीजों में बदलाव लाया जाता है।
यानी लोगों को घूमने के लिए अलाउ नहीं किया जाता, लोगों को कुछ पोस्ट करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता, लोगों को बोलने का हक खत्म हो जाता है। हाँ, लोगों के फंडामेंटल राइट्स में भी फर्क पड़ता है। और साथ में बच्चा जितने भी राज्य की सरकार होती है उनसे ताकतें छीन ली जाती हैं। सारी ताकत किसके पास चली जाती है, सारी पावर किसके पास चली जाती है, वो सेंट्रलाइज हो जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है, केंद्र सरकार के पास चली जाती है। ठीक, अब बच्चा नेशनल इमरजेंसी एक तो ग्राउंड पे लगी किस पे बच्चा, इन केस ऑफ वॉर या आपका एक्सटर्नल एग्रेशन। एक नेशनल इमरजेंसी बच्चा इंटरनल एग्रेशन पे भी लग सकती है। इंटरनल एग्रेशन बोलूं तो बच्चा आपका क्या हो गया, 1975 के टाइम पे आपको पता होगा क्या 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 गया था, यहां पे नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी, राइट, जिसमें देश के अंदर बहुत सारी जो हैं आपको एक्टिविटीज तब के टाइम पे देखने को मिलेगी। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे बहुत बार हुआ था ये। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी आपका दो ग्राउंड्स पे लगाई जा सकती है, एक बाहर से खतरा, एक अंदर से खतरा। मेरी बात आपको क्लियर होगी। अब स्टेट इमरजेंसी कब लगाई जाती है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, सपोज कर लीजिए आप है, आपको ना कि बचा आम आदमी पार्टी, पंजाब में भी सरकार है, आप जो है वो बात नहीं सुन रही किसकी, सेंटर के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रही। अब संविधान में यह बोला गया है कि यह जरूरी है कि स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना है, सेंटर की गाइडलाइंस जरूरी है। अगर स्टेट जो है सेंटर की गाइडलाइंस को नहीं फॉलो करती या कोई भी काम जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर रही है, ठीक है, संवैधानिक काम नहीं कर रही, तो उस वक्त मेरे दोस्तों प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, तो वो क्या लगा देता है बच्चा, स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी में क्या होगा, सरकार को गिरा दिया जाएगा, आपकी सरकार को गिरा के वहां पे गवर्नर रूल लगा दिया जाएगा। क्या लगा दिया जाएगा, गवर्नर रूल। और फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगती है, जब स्टेट में बच्चा पैसे खत्म हो जाए, पैसे का खतरा हो, कंगाली छा जाए, तो उस वक्त कंगाली से निकलने के लिए, इस खतरे से निकलने के लिए गवर्नमेंट अगर प्रेसिडेंट अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा देता है, तो मेरे दोस्तों उस वक्त क्या होता है, आपकी सैलरी कट की जा सकती है, आप कुछ नहीं बोल सकते तब। क्यों, क्योंकि भाई देश में जो है पैसों का क्रंच है। अब बच्चा देखो, बोला जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, क्या नेशनल इमरजेंसी लगती है तो कौन से आर्टिकल ये बताते हैं, इसमें ये लिखा हुआ है, कौन से आर्टिकल ये बताते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में क्या असर पड़ेगा, तो बच्चा वो आर्टिकल्स हैं आपके कौन से, आर्टिकल 350 एंड 359। आर्टिकल 358 और 359 आपको यह बताएंगे कि भाई नेशनल इमरजेंसी का असर फंडामेंटल राइट्स पे क्या पड़ने वाला है, यानी लोगों को जो हक दिए गए उन पे क्या पड़ने वाला है। क्लियर है मेरे दोस्तों, समझ गए, आगे चल रहे हैं बच्चा। लेकिन इससे पहले मैं आगे चलूं तो मैं आपको बता दूं कि मेरे दोस्तों जेकेपी कांस्टेबल, राइट, जेकेपी कांस्टेबल और जेकेपी एसआई का कोर्स मेरे दोस्तों अपलोड हो चुका है। कहां पे, आपका मंजिल भारत ऐप में। मंजिल भारत ऐप में करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चा आप क्लिक करेंगे किस पे, आप वहां पे लिंक अगर आईफोन यूजर से तो आईफोन पे क्लिक करें, आईफोन वाले लिंक पे, एंड्रॉइड यूजर से तो एंड्रॉइड यूजर्स वाले लिंक पे क्लिक करें, मंजिल भारत की ऐप खुल जाएगी। वहां पे आपको 4 कोर्सेज देखेंगे, जिसमें से आपको जेकेपी कांस्टेबल और जेकेपी एसआई का कोर्स दिखेगा। दोनों के प्राइस अभी 499 रखे हुए हैं बच्चा। जेकेपी कांस्टेबल का कोर्स का तो प्राइस 499 ही रहने वाला है, लेकिन जेकेपी एसआई का जो है आपका प्राइस बढ़ के क्या हो जाएगा, आपका 699। अभी टॉप 100 बच्चों के लिए हमने क्या रखा हुआ है, 499। जैसे ही बच्चा 100 बच्चे क्रॉस करेंगे, वी विल कीप इट टू व्हाट, वी विल इंक्रीज इट टू 699 रुपीज। ठीक है, तो डाउनलोड करना ना भूलिएगा मंजिल भारत ऐप। गारंटी देके कहता हूं, जब वीडियोस देखोगे ना तो अपने आप पता चलेगा कि क्या फर्क है हमारे में और रेस्ट ऑफ व्हाट योर ऑनलाइन कोर्सेज जो भी चला रहे। ठीक है, अब मेरे दोस्तों देखो, बोला है कि बताइए इनमें से किस किंग को, नीचे दिए गए किस किंग को समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर बोलते थे, तो याद रखना वो थे ललित आदित्य मुक्तपेद। बच्चा आप याद रखो बच्चा, एंशिएंट हिस्ट्री जब पढ़ोगे, एंशिएंट हिस्ट्री में बच्चा कारकोत डायनेस्टी जो है, कारकोता नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, कारकोत डायनेस्टी जो है, इसको बढ़िया तरीके से आपने क्या करना है बच्चा, पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट है कारकोट डायनेस्टी को, एक एक चीज देखनी है आपने कारकोट डायनेस्टी में, याद रहेगा। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, चल रहा हूं आगे। बोला बताइए आपका मारतंड सन टेंपल कहां लोकेटेड है बच्चा, तो ये आपको मुझे खुद जो है कमेंट सेक्शन में बच्चा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, एक तो किश्तवाड़ पे तो है नहीं, है ना बच्चा, रामबन में तो है नहीं,
इन दोनों में से चुन के बताइए कौन सा है। मैं तो आज मेरे दोस्तों हम एमसीक्यूज यहाँ तक रखेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा है कि मैं बोलने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको क्या स्ट्रेस डाल रहा हूँ कि कौन से टॉपिक्स को आपने सबसे बेहतरीन तरीके से पढ़ना, उसको मिस नहीं कीजिएगा मेरे दोस्तों, बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, पहले हेल्थ, बच्चा फिजिकल की तैयारी करे, रब दा वास्ता ने फिजिकल की तैयारी करे। फिजिकल की तैयारी नहीं ना की बच्चा तो खत्म हो जाओगे, बेड़ा गर्क हो जाएगा। नहीं, फिजिकल पहले तैयार करो, थोड़ा। अभी बरसातों का मौसम है तो एकदम से आप अपनी बॉडी को पेन में मत ला देना, बड़ी बुरी हालत होती है। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा वॉक से स्टार्ट करो, ठीक है। जल्दी मिलता हूं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बच्चा, ख्याल रखिए, तब तक अपना जय हिंद।